हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था। देखिए, तैयारी सब लोग करते हैं। मैं कल के वीडियो में पिन किया था कि भाई देखो, मैं कल जो व्याख्या करूंगा संपूर्ण तरह से व्याख्या करूंगा और मैं उसी चीज़ को मैं लेकर आया हूँ। देखो, तैयारी सब लोग करते हैं। जैसे मैं करता हूँ दरोगा का, बीएसएससी का, जो भी मतलब हम कुछ भी दरोगा, तो मुझे उसका सिलेबस पहले पता रहना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आता है। और बिहार पुलिस का जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था, न्यू पैटर्न से हुआ था। अब देखो, तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आया था उन लोग 50% को नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आया था। तैयारी करने वाले से मैं बोल रहा हूँ, तैयारी करने वाले लड़के में से 50% को ये भी नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन आया था। बहुत सब लोग तो भारत का भूगोल से भाई मात्र 2 क्वेश्चन था। भारत का भूगोल से मात्र 2 क्वेश्चन था और बाकी 4 क्वेश्चन था विश्व के भूगोल से। तो मैं उसी पर जिक्र करूँगा। और देखो, सबसे एक बार मैं और जिक्र करता हूँ इस बात को कि देखो, पढ़ना इन्फिनिटी क्वेश्चन है, जिसके कोई अंत नहीं है। तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आपका एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम से लेकर संभावित प्रश्न जो आते हैं और जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी चीज़ को आपको पढ़ना है। कम समय है और कम समय में तैयारी अच्छी करना है। तो भाई इस चीज़ को तो फॉलो आपको करना पड़ेगा। अब जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था और फालतू चीज़ पढ़ते रहोगे, तो आप उस एग्ज़ाम के लक्ष्य तक नहीं जा सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हिस्ट्री का मतलब प्राचीन भारत इतिहास का 100 क्वेश्चन मैं डिस्कशन भी करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले तो मैं कहाँ से क्वेश्चन आया था 1 अक्टूबर को न्यू पैटर्न से, तो मैं उस पर से पहले जिक्र जो भाई लोग का एग्जाम हो गया उन लोग शायद देखेंगे तो उन लोग समझ जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। और जो लोग नहीं देखें तो भाई क्वेश्चन भी आप मैचिंग कर सकते हो। आप मेहनत की हो तो आप पकड़ लोगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था। नहीं मेहनत की हो, आप सिर्फ ऊपर से पढ़े हो, तो आप ये नहीं पकड़ सकते हो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस सब्जेक्ट से है। तो मैं जो नहीं समझ पाएंगे, जो देखो, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको डेली क्वेश्चन दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि मुझे कहाँ से आया था। कांग्रेस अधिवेशन से आया था। कांग्रेस अधिवेशन की कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष से भी क्वेश्चन रहता है। तो कांग्रेस अधिवेशन से एक क्वेश्चन था, दोनों से। प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद से 3 से 4 क्वेश्चन था। तो अनुच्छेद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, राजनेता और नारा, सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन था। बौद्ध धर्म, पुस्तक एवं क्षेत्र से भी क्वेश्चन था। प्रमुख युद्ध, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों से क्वेश्चन था। तीनों से मतलब कि 3 क्वेश्चन था, समझ लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो ये सब लोअर टाइप की एग्जाम में तो कंफर्म रहता ही है। उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा हो गया। नदी से तो हर एग्जाम रहता है, ये तो आपको पता होगा। आयोग स्थापना, धातु अधातु से भी क्वेश्चन आता है। रक्त, कोशिका, विलयन, विश्व भूगोल। विश्व भूगोल से 4 क्वेश्चन था, भारत भूगोल से 2 क्वेश्चन था। विश्व भूगोल से 4 क्वेश्चन था, भारत भूगोल से 2 क्वेश्चन था। दोनों शिफ्ट में से जो एग्जाम दिए उन लोग को पता है। पीएच मान से भी क्वेश्चन था। अम्ल, क्षार और लवण से भी क्वेश्चन था। मंदक से भी क्वेश्चन था। खोज वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन था। गति के नियम, मतलब गति का नियम का किसने, तो न्यूटन ने कहता था, इससे भी था। और उसके बाद मात्रक से भी था। प्रमुख फार्मूला, जैसे केमिस्ट्री का जो मान लीजिए कि सोडियम का, नमक, ये सब मतलब प्रमुख फार्मूला। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन था। उसके बाद परमाणु ग्रह से भी था। प्रमुख रासायनिक एवं अवक्रिया से भी क्वेश्चन था। अब देखिए, ये हो गया जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पढ़ना पॉसिबल ईजी है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा तो आपका अच्छे स्कोर होने का 100% चांस है कि आपका 70+ स्कोर हो सकता है। तो देखिए, करेंट कितने क्वेश्चन थे। करेंट का 5 क्वेश्चन था। करेंट 5, बिहार स्पेशल 8 क्वेश्चन था। और इसके बाद प्रमुख और हिंदी, देखिए हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 15 क्वेश्चन था। हिंदी और इंग्लिश का भी फर्स्ट में हिंदी 8 को था, तो इंग्लिश 7 को था, 6 को था, ऐसा करके था। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 15 क्वेश्चन होता है। मैथ और रीजनिंग दोनों फर्स्ट में 5 था और सेकंड में 5 था। और मैथ दोनों में 10 था, फर्स्ट सेकंड दोनों में 10 था। तो इस चीज़ का हो गया 15 उधर हो गया 30। और 70 नंबर आपका जनरल अवेयर्स, जनरल साइंस से हो गया। अब देखिए, ये हो गया आपका चैप्टर जो आप जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो रिमाइंड कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा और उस चीज़ को नोट भी कर लेंगे कि किस चैप्टर को मैं बोला हूँ, उस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा और उसी मुताबिक से अपना तैयारी कीजिएगा। अब हाँ, मैं अब जो क्वेश्चन जो पढ़ा था वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं पढ़ाई के लिए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और इतना जान लीजिएगा, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा और मैं फालतू क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। तो जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और मैं एक तो मेरा रिविजन है और मैं उस चीज़ को मैं अपनी वीडियो से फिर से, क्योंकि टाइम एक बार पढ़ चुके थे, टाइम मिला था और पढ़ने का मौका मिला, तो भाई पूर्ण तरह से तैयार रहना है हमको एग्ज़ाम के लिए, पूर्ण तरीके से। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। जैन परंपरा के अनुसार कौन से अंतिम के एक पूर्व तीर्थकर माने जाते थे। देखिए, जैन परंपरा का अनुसार, देखिए जैन जो तीर्थकर थे
मतलब जैन परंपरा का जो अंतिम तीर्थकर थे तो महावीर थे। और लेकिन उससे पूर्व मतलब एक पहले मतलब 23वें तीर्थकर, देखिए इससे पूर्व घुमाता है क्वेश्चन को भी, वन लाइनर क्वेश्चन का उम्मीद मत रखिएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया क्लियर मेंशन कर दिया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर कौन थे। पूछ सकता है कि वन माने एक तो पहला तो है कि वन लाइनर है, लेकिन 23वां और 24वां के बाद पूछ सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा पढ़े, देखिए कितने लोग को क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, मैं भी इस टाइप का मिस्टेक किया हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ता नहीं हूँ और स्टार्टिंग में नहीं और लास्ट में जो नहीं और है इससे फर्क होता है। मान लीजिए कि नहीं है और है तो उसमें भी गलत होता है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी जरूरी रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार कौन से अंतिम तीर्थकर के एक पूर्व थे, मतलब कि अंतिम तीर्थकर से पूर्व कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे, तो महावीर थे। और प्रथम तो ऋषभ थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे 3 क्वेश्चन बना कि जैन धर्म का जो था, और 3 ही क्वेश्चन पूछता भी है। प्रथम कौन था, तो ऋषभ थे। और 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को शहर को बनवाया था। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को शहर बनवाया था, तो कल्हण की राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ था और किसने किया था, तो भद्रबाहु द्वारा हुआ था। ये भी ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था, तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो ये राजा के पास था। गुप्त काल में जो सर्वोच्च न्यायिक था वो राजा के पास था। कृषि का शुरुआत संभवतः किस वर्ष हुई, देखिए कृषि का जो शुरुआत हुआ था वो 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। जो कृषि का था शुरुआत तो 7000 ईस्वी के पूर्व आसपास। उसके बाद निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में युद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, तो ये आत्मा एवं रूपांतरण। इसका क्वेश्चन थोड़ा डाउट था, इसमें तो हम इग्नोर करते हैं। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, देखिए सबसे पहले तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, इनका विवाह कब हुआ था। तो देखिए अगर एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 599 ईसा पूर्व, लेकिन आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो दोनों ऑप्शन आता है। अगर आपके पास अगर 540 ईसा पूर्व हुआ तो आपका 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और 599 ईसा पूर्व इनका महावीर मतलब अयोध्या से इनका शादी भी हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्ट है। क्वेश्चन आता है कि यशोदा से शादी, महावीर का शादी किससे हुआ था, तो यशोदा से हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनका जो मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था महावीर का, ये भी ध्यान रखिएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था, देखिए इसमें क्वेश्चन है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, वैशाली में का जन्म हुआ था। सांची के स्तूप निर्माण किसने करवाया था, सांची का स्तूप किसने थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांची का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने निर्माण करवाया था। अशोक ने निर्माण कर सांची का स्तूप अशोक ने निर्माण करवाया था। कबीर किनके शिष्य थे, कबीर जो थे किनके, तो रामानंद के थे, रामानंद के कबीर शिष्य थे। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, देखिए पुरी में जो स्थित जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था, तो अनंत वर्मन ने कराया था, अनंत वर्मन ने कराया था। डायनासोर विलुप्त मतलब डायनासोर विलुप्त कब हुए थे, तो क्रेटेशियस युग में हुए थे। डायनासोर विलुप्त कब हुए थे, तो ये क्रेटियस युग में होते हैं। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ लाइनर से तब मैं पढ़ लिया। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं, देखिए ऋग्वेद यहाँ से नहीं है, ये मैं स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं और है में थोड़ा सा फर्क होता है। और देखिए ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ से तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन को मिलकर देखने के लिए कि कौन कौन से पहले हैं। तो अगर ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे यमुना, गंगा और सरस्वती, ये तीनों यमुना, गंगा, सरस्वती ये ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, लेकिन रावी जो नदी है उल्लेख नहीं किया। ध्यान देगा, रावी जो है ऋग्वेद में उल्लेख नहीं किया, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती ये उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था,
समुद्रगुप्त ने किया था। हैंस हैंसांग ने भारत का भ्रमण किया था। हैंसांग तो हर्ष के शासनकाल में किया था। हर्ष के शासनकाल में राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो जैन मंदिर के लिए हुआ था। और क्यों हुआ था? जैन मंदिर के लिए हुआ था। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध किसके लिए हुआ था? तो जैन मंदिर के लिए हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस पाल शासक के बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो धर्मपाल। देखिए इसका विक्रमशिला का जो था ये धर्मपाल भी थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन इसमें बनता है। इस पहले क्वेश्चन था कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा हुआ था। खुजारों का मंदिर का निर्माण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुजारों का मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बुलंदखंड के चंडेलों के द्वारा। भाई नाम भी जब है। बुलंदखंड के चंडेलों के द्वारा हुआ था। चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक कौन थे? चालुक्य के पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य के वंश के सबसे पहला शासक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। सांची का स्तूप किसके शासक में बनवाया गया था? तो अशोक का। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अकॉर्डिंग टू ऑल एग्जाम में से रिलेटेड है। बीपीएससी, यूपीएससी, जितना भी जो एग्जाम जो आता है, जो बिहार दरोगा, सबका एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएसएससी, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सांची का स्तूप का शासक किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक का कनिष्क का राज अभिषेक किस सन में हुआ था? देखिए कुषाण शासन के कनिष्क के राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78वीं एडी, मतलब कि 78 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से है। देखिए बुद्ध का जो दोस्त है ये बहुत मतलब कि विद्वान थे और भी अच्छे थे इंसान, तो इनका भी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से ये प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे एवं परिचित थे। आप इस चीज़ तो नहीं समझ पाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलने से, तो मैं स्किप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है, पाली अनुसंधान स्थान, पाली से भी क्वेश्चन बनता है। पाली किस मतलब कि भाषा में होता है पाली, तो चीज़ भी आगे आपको पढ़ के सुनाएंगे। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन भी, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान स्थान के लिए है। बोध गया बोधि में वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का देखिए चतुर्थ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का था? तो चतुर्थ था। बौद्ध विद्यान रखिएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ की थी? वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ का था? तो वैशाली का था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? देखिए उड़ीसा का नाम पुराना नाम उत्कल था। एक बहुत बड़ा रिपीट क्वेश्चन है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? और चावल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल होता है, बंगाल में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या होता है? पुराना नाम क्या था? उत्कल था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो ठीक है, कोणार्क मंदिर से बहुत आप लोगों को एग्जाम दिए होंगे, तो कोणार्क मंदिर से कोणार्क मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक स्वतंत्रता किसके प्रारंभ किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया था। किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्ष के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हेनसांग आया था। हेनसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हैंस सांग आया था। सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ में अशोक है, वहाँ पर स्तंभ अशोक का स्तंभ है। प्रसिद्ध उससे भी है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य खजुराहो की गुफाएं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए जहाँ पे खजुराहो का गुफाएं कहाँ पर मैंने कहाँ पाए थे, मैंने कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों का समवायिक नहीं है? देखिए समवायिक नहीं है, देखिए बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है और प्रसेनजित भी है और मिलिंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलिए मैं स्किप करता हूँ। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में से जुदाई माना जाता है? तो वैश्वीकरण का वर्णन किया जाता है। तो अथर्ववेद, देखिए पहले बात कि वेद कितने होते हैं और सबसे पुराना में वेद कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्रथम जो है ऋग्वेद है, और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और लेकिन इसमें जो है वशीकरण का जो वर्णन है तो अथर्ववेद में नहीं, सॉरी अथर्ववेद में है, बाकी सब में सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन अथर्ववेद में है। निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में से जुदाई माया जाता, जुदाई माया और जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक। देखिए सारनाथ का, देखिए सारनाथ से कोई भी क्वेश्चन आता है, सारनाथ कौन सा अशोक है, अथी कौन सा स्तंभ था? अशोक का था। और उसके बाद सारनाथ का कोई भी क्वेश्चन आता तो उसमें अशोक ही, क्योंकि वहाँ का राजा थे, करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति। स्वर्ण प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। गुप्त समता कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त स्वतंत्रता कब प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में हुआ था। गुप्त स्वतंत्रता कब प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। निम्न में से किस पांडुलिपि का यूनेस्को की सूची का शामिल किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था, ऋग्वेद ने किया था। और निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो ऋग्वेद को किया गया था। सम्राट अशोक का महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में एक राज किया, राजधानी का, देखिए सम्राट अशोक, भाई उसका राजधानी का था पाटलिपुत्र, जो पटना का पुराना नाम था, तो पाटलिपुत्र है उसका राजधानी था सम्राट अशोक का, और जो 40 वर्षों तक राज किया था भारत में। प्राचीन नगर का तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच था। देखिए प्राचीन नगर का तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो सिंधु एवं झेलम था। हड़प्पा सभ्यता का संबंधित किससे? तो कांस्य युग से था। कांस्य युग से भी, कांस्य भी एक इंपॉर्टेंट है, सोना के लेकर है, तो भी मैं डिस्कशन करूंगा आगे वीडियो में। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंधित किससे? तो कांस्य युग से था। चीनी तीर्थयात्री हेम्सनाग ने भारत का भ्रमण किया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। चीनी तीर्थयात्री हेम्सनाग ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो किसके द्वारा, किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 48, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है तो कश्मीर का इतिहास। देखिए कलहन द्वारा और रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास। तो देखिए जो राजतरंगिणी कश्मीर पर थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन बनता है, तो मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा लास्ट में, लेकिन पहले सबसे पहले तो कलहन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है तो कश्मीर का इतिहास था। सारनाथ का स्तूप किसे कहा? तो वाराणसी को। सारनाथ का स्तूप वाराणसी को कहा जाता है, वाराणसी। सारनाथ का स्तूप वाराणसी को आता है, वाराणसी। सारनाथ का स्तूप वाराणसी को आता है। और प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था तो एक व्याकरण शास्त्री था। देखिए प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था तो एक व्याकरण शास्त्री थे। एक विशाल सार्वजनिक महासागर ग्रेट बांध का सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से एक स्थल से मिला? तो मोहनजोदड़ो। देखिए एक विशाल सार्वजनिक महासागर गेट, एक विशाल सार्वजनिक सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला?
तो मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा वन लाइन करते हैं। एक विशाल सार्वजनिक सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। और ये मैंने सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था क्वेश्चन। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार का हथियार अधिकतर बने होते हैं, तो देखिए ताम, टीन और कांस्य से। हड़प्पा सभ्यता के जो औजार में जो हथियार जो था, तलवार, भाला और कुछ था, तो ताम, टीन तथा कांस्य से था। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमित क्रम है? तो निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमित क्रम है तो ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ऋग्वेद में सही कालानुक्रमित क्रम है तो पहले ऋग, साम, यजुर और अथर्व थे। उपनिषदों का वेदनाथ के रूप में भी जाना जाता है। देखिए उपनिषदों का वेदनाथ के रूप में भी जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी है? तो 108। 108 है। निम्नलिखित में तो मिलना है। जैनियों अनुसार के जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? देखिए जैन धर्म का संस्थापक जैनियों के अनुसार जैन धर्म का जो संस्थापक थे तो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का प्रथम थे। और पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर और 24वें थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव थे जो प्रथम थे, और जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का ग्रहण किया था तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म का ग्रहण किया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन धर्म का ग्रहण किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक का शिलालेख किसने लिखा था? अशोक का शिलालेख लिखे गए थे तो किसमें? भाई मिलान करना है किसमें? 1 2 3 ग्रीक और करोष्ठी और आरामाइक। ग्रीक, करोष्ठी और आरामाइक। अशोक का शिलालेख लिखे गए थे किसमें? ग्रीक में और करोष्ठी से और आरामाइक से भी लिखा गया था। पंचतंत्र किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र किसने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। क्वेश्चन क्या है वो? निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? देखिए निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो तक्षशिला जो प्राचीन। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़। नगर, द्रविड़ और वैसर 3 प्रमुख हैं तो भारतीय मंदिरों का एक वास्तुशैली। नगर, द्रविड़ और एक वैसर 3 प्रमुख है तो भारतीय मंदिरों का एक वास्तुशैली। शक स्वतः का प्रथम मास चैत्र से। शक स्वतः का प्रथम मास कौन सा? तो चैत्र है। नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड तो कालीकट कहलाता है। नगर कोझिकोड किसे कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए चोल प्रशासन का जो मुख्य विशेषता थी वो ग्रामीण सभ्यता था। ग्रामीण सभ्यता। निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल। निम्नलिखित में से किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। प्राचीन मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री का फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री का फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहान आया था। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का ये आया था क्वेश्चन, जेल वार्डर में आया था। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। अदर बुक के और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 599 ईसा पूर्व। भी ध्यान रखिएगा 599 सही माना जाता है उनको, लेकिन सब लोग 540 पढ़ते हैं। देखिए हाँ, महावीर वैशाली में हुआ था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक के अधिकार शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी? तुबाही।
ब्राह्मी सम्राट अशोक का जो अधिकार जो शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त वंश। देखिए नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय वो गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था, गुप्त वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म था लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? देखिए मगध का जो शासक था शिशुनाथ मगध के शासक थे। धनानंद बिंदुसार इन लोग सब लोग थे मगध के शासक, लेकिन कनिष्क जो थे मगध का शासक नहीं थे। ध्यान रखिएगा, मगध के शासक कनिष्क नहीं थे, लेकिन बिंदुसार थे, शिशुनाग थे, धनानंद थे। दीदारगंज याचनी किस काल में है? मौर्य। दीदारगंज याचनी किस काल में है? तो मौर्य में है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा किस देश में स्थित है? तब पाकिस्तान में है। भाई देखो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। सारनाथ में स्थित शीर्ष किस राजा का संबंधित है? तो अशोक। सारनाथ में देखिए सारनाथ में कोई भी हो राजा तो वहाँ अशोक का ही होता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अशोक का ही किया हुआ है। किसने सांची का स्तूप का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। और मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? विधि। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि के साथ जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो दिगंबर सकता है जो नहीं जुड़ा हुआ है। दिगंबर होता है जो नहीं होता। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म के संप्रदाय से नहीं है? तो दिगंबर जो है नहीं है। कौन से आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना था? देखिए आयुर्वेद चरक जो थे आयुर्वेद थे, और आर्यभट्ट और चाणक्य और ये तो नहीं थे। आर्यभट्ट आप लोग को पता होगा आर्यभट्ट किससे है, चाणक्य किससे है, और चरक जो थे आयुर्वेद के जनक थे। चरक आयुर्वेद के जनक थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के क्वेश्चन नहीं होगा। बुद्ध के संबंधित का अवसरों का जुड़ू का प्रतीक का स्तूप किसे प्रतीक था? तो वो मृत्यु। देखिए बुद्ध से संबंधित अवसरों में जुड़े हुए प्रतीकों में स्तूप का किसका प्रतीक था? तो मृत्यु का था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। और मेगास्थनीज किस पुस्तक का लेखक है? इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत। जो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त के मौर्य काल में कहते हैं राजदूत थे, राजदूत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? देखिए सत्यमेव जयते जो है मुंडक के उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक के उपनिषद से लिए गए थे। कौन से अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो धन्वंतरी थे। कौन से अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? धन्वंतरी थे। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? चीन। जो भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप के मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो चीन से की थी। आज इतिहास और इतिहास के बीच का अवैधिक जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है वो क्या था? प्रागैतिहासिक। ये क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? देखिए पाप पूर्णिमा का हुआ था मृत्यु। और जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर थे, और महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, और पाप में इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म देखिए इनका जन्म वैशाली में कहा था। कुंडग्राम में इनका भी जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो 540 से पूर्व जो माना था 540 से पूर्व कुंडग्राम में इनका वैशाली में जन्म हुआ था, और पाप में इनका मृत्यु हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? नेपाल। लुम्बिनी जो था नेपाल में है भाई, इनका जन्म भी हुआ था नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है।
बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का था। देखिए बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो थे परमार से थे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो परमार से थे। जातक पवित्र ग्रंथ, जातक पवित्र ग्रंथ क्या बौद्धों के लिए है। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों के लिए का बहुत लोग स्ट्रिक्ट थे। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। भगवान बुद्ध थे सारनाथ में दिए थे। और सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया था? तो बौद्ध धर्म का। जो सिद्धार्थ थे किस धर्म का स्थापना किया था? तो बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों के भारत का यात्री का एक मिलान करना है। तो निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को भारत का यात्रा का क्रमशः निर्दिष्ट करिए। तो किया गया था, देखिए पहले फैहान किया गया था, उसके बाद हेवंसनाग फैहान भी आया था, हेवंसनाग में था, फिर थॉमस रो लास्ट में आया था। जो विदेशी यात्री होता था पहले सबसे पहले क्या था? फैहान आया था, सेकंड में हेवंसनाग आया था, थर्ड में थॉमस रो आया था। निम्नलिखित में से विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ खगोलिक ज्ञानी था? देखिए जो गणित का जो थे वो आर्यभट्ट के द्वारा, मतलब कि जीरो सब जो भी गणित का वो महान थे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? देखिए सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व किए थे, और इनको भारत पे जब आया था आक्रमण किए थे तो 323 ईसा पूर्व इनका मृत्यु भी हो गया था। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण जो किया था 326 ईसा पूर्व आक्रमण किए थे, और 323 ईसा पूर्व इनका मृत्यु भी हो गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, हाँ ये चीज़ को देखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला से किसे जाना था? ये भी पता था। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन बता। मोहनजोदड़ो जैसे ये अभी जो क्वेश्चन है शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला से किसे जाना था? तो मोहनजोदड़ो को जाना था, इसे ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो मनु ने की थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके प्रतिपादित में की गई थी? तो मनु की थी। ब्रजयान संप्रदाय, ब्रजयान तो बौद्धों का। हैंसोंग के किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन। देखिए हैंसनाग हर्षवर्धन कब आया था? सेकंड में आता है। देखिए मिलान में था हैंसनाग था, हेवेंसनाग, तो इस सेकंड में आया था। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, इसमें ध्यान रखिएगा। जो हर्षवर्धन था हैंसनाग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन की थी। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थलों में से किस स्थल का गोदी का डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से स्थलों में से किस स्थल से गोदी डॉक यार्ड होने की प्रमाण मौजूद है? तो लोथल। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन? देखिए जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, तो 18 दिन के लिए हुआ था युद्ध। 18 दिनों में कितने लोग मर गए थे? बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा क्वेश्चन है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जो मान्यता, देखिए मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन के लिए लड़ी गई थी। योग दर्शन संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पंतजलि थे। योग दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये पंतजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक पंतजलि थे, ठीक है। उत्तरी बिहार प्राचीन का नाम क्या था? उत्तरी वज्जी। उत्तरी बिहार का क्या नाम है? वज्जी। ये है ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन। उत्तरी बिहार प्राचीन का नाम क्या था? तो वज्जी। उत्तरी बिहार का क्या नाम है? तो वज्जी। द्वितीय बौद्ध प्रसिद्ध कहाँ था? देखिए द्वितीय बौद्ध वैशाली। द्वितीय बौद्ध वैशाली में किसका जन्म होता है? तो महावीर का। और कहाँ पे? कुंडग्राम में। कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व। देखिए वैशाली से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। द्वितीय बौद्ध प्रसिद्ध कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुआ था। चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई, देखिए चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। एक सेकंड, चौसा की लड़ाई देखिए बिहार में बक्सर का निकट करमनासा नदी के किनारे चौसा के नामक छोटा सा एक कस्बा है,
जहाँ पे 27 जून 1539 ईस्वी को ये स्थान को हुमायूं और शेरशाह के बीच के चौसा का युद्ध हुआ था। तो हुमायूं पराजित हुआ है और उसे बचकर भागना पड़ा था। और इसमें देखिए हुमायूं में जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह का जीत हुआ था 1539 ईसा पूर्व इनका मतलब 1539 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था और यहाँ पे जो हुमायूं का हार हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के शासन के दौरान अंतिम अशांति कहाँ थी। देखिए जो बिंदुसार जो था, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति मतलब कि बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम था। और उसके तक्षशिला में था जो अशांति था। बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ था, तो तक्षशिला में था। और एक प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस में। ब्राह्मीण कौन थे। एक प्राचीन खगोलबंदी एस्ट्रोनॉमर थे। गंधार कला का मिशन थी। गंधार कला का मिशन की बताइए, मूर्ति कलाओं का भारतीय एवं यूनानी वैशाली के लिए द्वारा। ठीक है, गंधार कला का जो मिशन थी मूर्ति कलाओं एवं भारतीय यूनानी एवं शैलियों का था। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। आर्यभट्ट एक महान था, तो खगोल शास्त्री मतलब कि आर्यभट्ट जो खगोल और गणित का मतलब कि बहुत ज़्यादा तो इनका योगदान आता। आर्यभट्ट का उन्हीं का योगदान था। गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या थी, तो पाली। देखिए हाँ पाली, देखिए गौतम बुद्ध का जो संवाद था, गौतम बुद्ध का जो पाली था वो उनका भाषा था। पूछता भी है गौतम बुद्ध का संवादों का भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध का भाषा क्या था, तो पाली। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन के रद्द किया। देखिए बंगाल के तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा हुआ। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और जो रद्द किया गया था तो किसने, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा हुआ था। तो बंगाल का विभाजन का रद्द किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। हड़प्पा स्थल के किस नदी पर तट पर है, तो रावी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी के तट पर। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन थे, तो डैरियस। देखिए आक्रमणकारी तो पता है। और भारत के प्रथम जो आक्रमण किया था तो वो थे ये जो कहाँ गए उनको, सिकंदर थे। जो भारत पर सिकंदर महान ने किस वर्ष को भारत पर आक्रमण था। सिकंदर जो थे वो भारत पर आक्रमण 326 पूर्व के थे। इनका मृत्यु हुआ 323 पूर्व में। और लेकिन हाँ यहाँ पे जो पूछेगा आक्रमणकारी तो ये होता है डेरियस ने किया था। और ये कब किया था तो ये भी हमको नहीं कन्फर्मेशन, लेकिन पढ़े तो ऑप्शन अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्न में से देवता को पूजते। देखिए सिंधु घाटी जो होता है देवता को पशुपति को पूज करते हैं। सिंधु घाटी का जो लोग निम्न है, जो निम्न में से देवता को पूजा करते हैं, तो वो पशुपति को पूजा करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अशोक किस राजवंश के संबंधित था, तो ये मौर्य। अशोक तो खरीजिए, अशोक मौर्य समाज। अब पुराणों का संख्या कितनी है, देखिए पुराणों का संख्या 18 है। और महाभारत का युद्ध भी, महाभारत का जो था युद्ध वो भी 18 में खत्म कर देगा। पुराणों की संख्या भी 18 है। मौर्य राजवंश का बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, तो शुंग वंश। देखिए मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, तो शुंग वंश आया था। मौर्य बाद के बाद शुंग वंश आया था। सिंधु घाटी का सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं की खेती का। सिंधु घाटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था दरोगा में भी आया था 2019 वाला जो दरोगा था उसमें भी आया था। सिंधु घाटी का सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं की खेती के लिए है। और एक क्वेश्चन आप बनता है किस पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था, जो आपातकाल, उसमें गेहूं का भी ज़्यादा उत्पादन हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1967 में हुआ था इस चीज़ को। तो उस टाइम का व्यवसाय मतलब जो भी हुआ, तो मैं आगे की वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो सिंधु घाटी का सभ्यता में किस लिए प्रसिद्ध था, तो गेहूं की खेती के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। देखिए भगवान जो बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी में जन्म हुआ था। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, महावीर। जैन धर्म का संस्थापक महावीर। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम थे महावीर, लेकिन संस्थापक महावीर ही थे। ध्यान रखिए जैन धर्म का संस्थापक महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर तो महावीर थे, ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ थे। 24वें तो महावीर थे और इनका संस्थापक भी महावीर थे। सम्राट अशोक का राजधानी तो ये पाटलिपुत्र। कलिंग सम्राट अशोक का राजधानी का नाम
कहाँ था, तो ये पाटलिपुत्र में था। कलिंग युद्ध में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से है? देखिए कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से अशोक जो है कलिंग युद्ध में से संबंधित है। गौतम बुद्ध भारत का नेपोलियन के नाम से, देखिए भारत का जो समुद्रगुप्त था उनको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से कि तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य का सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विधान लगेगा। और कलिंग युद्ध का संबंध देखिए सम्राट अशोक का राजधानी पाटलिपुत्र। देखिए सम्राट अशोक का राजधानी पाटलिपुत्र है। और मौर्य सम्राट के सर्वप्रथम किस शासनकाल की राजधानी पाटलिपुत्र? तो समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रथम किस शासक की राजधानी? प्रथम शासक का तो राजधानी पाटलिपुत्र है। और तो चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद सम्राट अशोक की राजधानी है तो पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक का भी रहता है पाटलिपुत्र। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का भी पाटलिपुत्र, तो प्रथम जो शासनकाल थे। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त का। सिंधु घाटी का सभ्यता विशाल मोहनजोदड़ो। भाई मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो सहानुभूतिशील अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो सहानुभूति बुद्ध से। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर थे। प्रथम ऋषभ थे। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग का प्रमुख गणितज्ञ खगोलीय? तो आर्यभट्ट। जैन धर्म के 23वें, भाई एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करिए यार। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कौन? कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन से तीसरे, हाँ देखिए जैन धर्म का तीसरे तीर्थंकर कौन थे? पूछता है लेकिन पूछता बहुत कम है, लेकिन पूछेगा तो संभवनाथ थे। जो निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? तो संभवनाथ थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। देखिए अशोक का क्षेत्र का जो साम्राज्य जो सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका, लेकिन अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये तीनों थे अशोक के साम्राज्य के सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका जो नहीं था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। और उसके बाद महावीर का जन्म कहाँ? तो देखिए महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। और कहाँ पे? तो कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 पूर्व। प्राचीन भारत का निष्क क्या था? प्राचीन भारत का स्वर्ण मुद्रा था। प्राचीन भारत का निष्क जो था स्वर्ण मुद्रा था। सिंधु घाटी का सभ्यता हो गया जैन धर्म का। और कैसे जन्म 23वें तीर्थंकर तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन देखिए था आज का क्वेश्चन, मतलब कि ऑलमोस्ट 130 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। 130 क्वेश्चन है। और कल से भी क्वेश्चन मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोग को शेयर करूंगा। और मैं खुद एक मेरा रिविजन के तौर पे है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं खुद अब जाऊंगा अपने आप खुद नोट्स बनाने के लिए। तो वीडियो अगर सच में अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और मैं डेली अब एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए 100 प्लस क्वेश्चन धीरे धीरे इसका क्वान्टिटी बढ़ाते रहूँगा। 200-250 करूँगा। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं 1000 क्वेश्चन एक बार ही करूँ, क्योंकि जब जितना एग्जाम क्लोज जाएंगे और उस तरह से रिवीजन करना ज़रूरी है। और आपको जब एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस करना है तो भाई देखो कहा था कि तैयारी उस तरह से करो। जैसे मान लो कि हम फिजिकल एक्सपर्ट है, तो फिजिकल में हम इस तरह से तैयारी कर लेते हैं ताकि मुझे कोई आगे का जो मुश्किल जो उसको सामना ना करना पड़े। अपना एक्सपर्ट उसमें खुद है। तो उसी तरह से एग्जाम में जो लोग तैयारी करते हैं हर चीज़ का तैयारी कर लीजिए। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग खुद एग्जाम इस तरह से जाएगा जैसे कि आपको कुछ था ही नहीं। तो जो पढ़ते हैं उनके लिए हर कुछ ईजी होता है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए कुछ ईजी नहीं होता है। और जो दौड़ते हैं जिनका जिस लाइन में जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत दिल से करते हैं, दिल और मन से करते हैं, तो भाई उनके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है।